तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एजू एक्सप्लेन पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम दशमलव संख्याओं का गुणा आसान तरीके से करना सीखेंगे। यहाँ पर हम जो डेसिमल नंबर्स होती हैं उन डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जो पहला एग्जाम्पल है वो है 0.5 मल्टीप्लाई 0.005। हमें इस संख्या को इस वाली नंबर से मल्टीप्लाई करना है। सो हमारे पास ये जो नंबर्स है 0.5, इसमें दशमलव के बाद में हमारे पास 1 डिजिट्स है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर्स है 0.005, इसमें डेसिमल्स के बाद में हमारे पास 1 2 3 डिजिट्स हैं। इसका मतलब अब यदि हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम इनका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। इनका शॉर्ट ट्रिक से जैसे आंसर हम यदि लिखें तो हम डायरेक्ट 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 25 हमारे पास आएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 अंक है और यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 अंक हैं। तो दशमलव के बाद में जो टोटल अंक हो गए वो टोटल अंक 4 हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद में 3 और यहाँ पर दशमलव के बाद में 1, तो टोटल अंक हमारे पास कितने हो गए? 4 हो गए। अब यहाँ पर हम इधर से 4 अंक छोड़कर फिर दशमलव लगाते हैं। जैसे 5 25 आ गया हमारा, तो दाईं तरफ से हम 4 अंक छोड़ के और फिर यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा इस गुणा का, इस मल्टीप्लाई का। सो अब हम इसे करते हैं सोल्व। चलिए इसे सोल्व करते हैं। जैसे 5 को गुणा करेंगे सबसे पहले 5 से, इस पहले वाले डिजिट्स को करेंगे इस पहले वाले डिजिट से गुणा, तो 5 25 का 5 और हमारे पास कैरी आ गई 2। अब 5 को 0 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, और 0 में 2 कैरी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पर। फिर 0 को 5 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर हम 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे, फिर से हम इस 0 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। फिर से हम इस 0 को इस वाले 0 से करेंगे तो भी 0 आएगा। अब की बार हम 3 मल्टीप्लाई के यहाँ पर साइन लगाएंगे, फिर हम इस 0 को 5 से करेंगे तो हमारे पास 0 आएगा। फिर इस 0 को 0 से करेंगे तो भी हमारे पास 0 आएगा। अब हम इन सभी को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। अब हम पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे? समझने वाली बात यह है कि हम दशमलव कहाँ पर लगाते हैं इस गुणा में। जैसे हम जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उनका गुणा इसी प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से हम ये गुणा कर लेते हैं। लेकिन जब डेसिमल हम लगाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद में इस पहली संख्या में कितने अंक हैं और यहाँ पर दूसरी संख्या में डेसिमल के बाद में कितने अंक है। उतने ही अंक, उन सभी अंकों का योग करके यहाँ पर उतने ही अंक हम छोड़ देते हैं और फिर हम दशमलव लगाते हैं। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद में 1 और यहाँ पर दशमलव के बाद में 3, तो टोटल अंक 4 हो गए। इसका मतलब दाईं तरफ से हम 1 2 3 4 4 अंक छोड़कर फिर यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो ये इसका आंसर होगा। इसका मतलब इसका आंसर 0.0025 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी हमारे पास है, ये है 5.25 मल्टीप्लाई बाई 0.255। इसको हम इन दोनों संख्याओं को अब मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले वाले डिजिट्स को पहले वाले डिजिट्स से करेंगे, फिर इस पहले वाले को दूसरे से, फिर इसको इस तीसरे से, इसी प्रकार से फिर इनको करेंगे। तो चलिए करते हैं। 5 25 हमारे पास आएगा, इन 2 हमारे पास कैरी आ गई, तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 का कितना आ गया? 2 हमारे पास आ गया और 1 हमारे पास कैरी आ गई, तो 5 25 25 और 1 हमारे पास आ गया 26। अब हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 5 को हम इस 5 से करेंगे। अब की बार हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, 5 को 5 से करेंगे तो 5 25 और कैरी हमारे पास आ गई 2, तो 5 को अब 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 2 कैरी हमारा हो गया 12, 12 का अब 1 कैरी आ गई, तो 5 को अब 5 से करेंगे 5 25 25 और 1 हो गए हमारे पास 26, 26 को यहाँ लिख देंगे। अब की बार हम 2 मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। अब इस 2 को 5 से करेंगे, 2 पंजू 10, 1 हमारे पास कैरी आ गई। अब 2 को 2 से करेंगे, 2 दूनी 4
और 1 हमारे पास 5 हो गया, 2 पंजू 10। अब की बार हम 3 मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 0 है, अब इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को इससे और फिर 0 को इस वाली नंबर से करेंगे तो हमारे पास तीनों टाइम्स यहाँ पर 0 आएगा। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 5 and 2 7, 6 and 2 8, यहाँ पर 6 and 5 11, 11 और 2 13, 13 का 3 और 1 कैरी आ गया, 2 and 1 3 हो गया एंड 1 इसका ये जो हमारे पास ये नंबर्स आ गया। लेकिन ये इसका भी आंसर नहीं होगा, अभी हमें यहाँ पर डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर डेसिमल के बाद में 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ पर 2 और 3 5 अंकों को छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 अंक छोड़कर फिर हम यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, तो इसका ये क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से हम ये जो तीसरा मल्टीप्लाई है, ये तीसरा मल्टीप्लाई भी इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो तीसरा मल्टीप्लाई है ये आप कीजिएगा इस मल्टीप्लाई को, और इसका जो आंसर जो आता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।